हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके भूगोल का तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। इसमें से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि 3 नंबर का होगा। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न ज़्यादातर बन सकते हैं ना। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है? वो कौन सी विधियाँ हैं जो राजस्थान का अर्ध शुष्क एरिया है ना, पूरा राजस्थान आपको बताऊँ तो ये वाला एरिया है ना, जो अर्ध शुष्क एरिया है ये वाला, यहाँ पर जो जल संग्रहण की विधियाँ होती है अरावली के उस तरफ, उसमें आपका कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं उसमें देखिए आप, है ना। तो उसमें सबसे बड़ी जो फेमस विधियाँ है वो जैसलमेर में एक तो खड़ीन है और एक जोहड़ के नाम से जानी जाती है ना। और जो पीने का पानी है उसका संग्रहण जिस टैंक में किया जाता है उसे टंका कहते हैं ना। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, जोहड़, खड़ीन और टाँका, है ना, ये इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए फिर अगले सवाल में क्या है। अगला सवाल आपका है कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं मानव विकास में किस प्रकार उपयोगी है ना। जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं वो मानव विकास में किस तरह विकास करती है, उपयोगी सिद्ध होती है। और जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई उसके उद्देश्य और लाभ क्या है ना। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक तो सूखाग्रस्त जितना भी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें सिंचाई और पानी उपलब्ध कराया जाता है ना। देश के अनेक शहरों में क्या होती है, पेयजल की आपूर्ति होती है, विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है ना। और नदी पर परियोजनाएं बनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है ना। और इसके कृषि, विद्युत, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण, बहुत सारे आर्थिक लाभ भी इससे प्राप्त होते हैं ना। मछली पालन वगैरह, नौकायन, सब कुछ किया जाता है इससे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दुर्बलता क्या है और इसके प्रमुख कारण लिखे हैं ना। जल दुर्बलता का अर्थ क्या होता है कि किसी जगह जल तो अत्यधिक उपलब्ध है ना, लेकिन वहाँ पर जल प्राप्त में कमी होना, है ना, कि अंदर उपलब्ध तो बहुत है लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या है, जल दुर्बलता है ना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या का विस्तार होना, है ना, और सभी स्थानों पर जनसंख्या के अनुपात में पानी का जल नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ी विडंबना है। और जल में अत्यधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है तो वो पीने लायक जल नहीं रहता है ना। इसीलिए हम जल संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, समझाइए। जल कैसा है, नवीकरणीय है ना। जल हमेशा बनता रहता है, हमेशा नदियाँ प्रवाहित होती रहती है ना। हमारे सागरों में जल भरा हुआ है, तालाबों में हमेशा बारिश की सीज़न आती, तालाब बढ़ते हैं, नलकूप का जल स्तर बढ़ता है ना। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है सभी ने, है ना, उससे भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जाता है ना। तो ये सभी उसके क्या है कारण है कि हाँ भाई जल एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, जल कभी ख़त्म नहीं हो सकता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संकटग्रस्त संसाधन है ना। भारत में जल है एक संकटग्रस्त संसाधन है। जल संकटग्रस्त कैसे है, तो देखिए भारत में जो जनसंख्या है वो लगातार क्या है, बढ़ती जा रही है ना। इससे जल का उपयोग अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है ना। और लगातार जल प्रदूषण बढ़ रहा है ना, जिससे जल का परसेंटेज जो है वो घट रहा है ना। और नदी नाले जो है ये बहकर शुद्ध जल के महासागरों में चले जाते हैं। नदी नालों का जल तो मीठा होता पीने के योग्य, लेकिन महासागरों का जल खारा है ना, तो वो वेस्टेज हो रहा है कि ना। और भारत में मानसून भी अनियमित है, कभी बारिश आती है कभी नहीं होती है। तो ये कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं जल संसाधनों में से, तो इसको आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में देखते हैं कि क्या है।